आपने जब से होश संभाला है सिर्फ आपको चाहा है। Really love you. I really like you. आखिरकार असफन की जिंदगी में वो दिन आ ही गया जब असफन को इस बात का एहसास हो चुका है कि वो मिरहा को दिलो जान से चाहने लगा है। मिरहा उसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखने लगी है। असफन और मिरहा के आपस की दूरियां और फासले अब ख़त्म होने वाले हैं क्योंकि असफन मिरहा को अपनी पसंदीदगी का इजहार करने वाला है। वो जब से मिरहा की मोहब्बत का एहसास उसे हुआ है उसकी हर तरफ बहार ही बहार पैदा हो गई है। वो बहुत खुश रहने लगा है और यहाँ तक कि मिरहा को लेकर फूलों की दुकान पर जाएगा और उसे बेतहाशा फूल दिलाएगा कि मिरहा को समझ नहीं आएगी कि असफन को अचानक हुआ क्या है, लेकिन असफन के अंग अंग से उसके लिए पसंदीदगी जाहिर हो रही है। मिरहा बहुत खुश होगी, अपनी दोस्त को कहेगी कि असफन ने जो अपनी पसंदीदगी का इजहार जो मुझसे कर रहा है उससे मुझे बहुत दिली सुकून महसूस हो रहा है। और आखिरकार असफन मिरहा से कह ही डालेगा कि जब से अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो शायद मैं अनाइज़ा जैसी लड़की को भुला ना पाता, लेकिन तुमने तो आकर मुझे एहसास दिलाया है कि मोहब्बत होती क्या है और मैं अब तुम्हें दिलो जान से चाहने लगा हूँ कि मेरी ज़िंदगी क्या, मेरे इर्द गिर्द क्या अनाइज़ा की अब कोई औकात नहीं, सिर्फ तुम ही तुम हो और हमेशा तुम रहोगी। और मिरहा भी असफन को अपने दिल की बात कह देगी कि वो बचपन से उससे मोहब्बत करती आई है और वो उसे बहुत पसंद करती है। असफन और मिरहा का शरीर रिश्ता अब दिल के रिश्ते में भी बदलने वाला है। दोनों अपनी एक खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, अपनी तमाम पिछली यादें और तल्ख हकीकतें मिटा के। लेकिन दूसरी तरफ अनाइज़ा की आजमाइश पूरे ज़ोर शोर पर है क्योंकि शारिक और उसके घर वालों ने अनाइज़ा के गिर्द इतना घेराव तंग कर दिया है कि अब अनाइज़ा की माँ श्री भी उसे बचा नहीं पा रही और किसी कीमत पे भी अनाइज़ा को छोड़ने वाला नहीं। और अनाइज़ा जो शारिक के साथ वापस आई थी सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं से उसे वो सबूत मिल जाए जो शारिक के पास है, जिसकी वजह से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन अनाइज़ा इतनी दलदल में फंस जाएगी इसका उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होगा। अनाइज़ा की हर चालाकी उस पर ही उल्टी पड़ने वाली है।